शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनीले हो सुखारी, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महीगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमनस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना, सुठी सुंदर संवाद बर रामा, बिरचे बुद्धि विचार सिया रामा, तेहि पावन सुबक्सर रामा, घाट मनोहर चारि सिया रामा। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा, सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। जय श्री राम।